मैं इस समय मौजूद हूँ ग्राम पंचायत गिंदोला में, बलौदा बाजार विकास खंड की ग्राम पंचायत गिंदोला मौजूद हूँ। और जैसे ही मैंने गांव में प्रवेश किया, गांव में अंदर घुसने के दो रास्ते हैं। एक बस्ती के अंदर से आता है और एक पुराना रास्ता है जो बाहर से आता है, नया रास्ता बना है। जब मैं उधर पहुंचा, देखा मंडी में धान खरीदी के लिए गाड़ियों की लाइन लगी है और इसलिए वो रास्ता बंद था, इसलिए उधर से आ नहीं पाया। उसके बाद जब इस रास्ते से आए तो यहाँ पर हमें जो सबसे बड़ी, हमारी छोटी गाड़ी है, कार में आने में जो सबसे बड़ी हमारे सामने समस्या आई वो है इस रोड की दुर्दशा। ये गांव के अंदर आने की सीसी रोड है और अभी नल जल मिशन का, जल जीवन मिशन का जो काम चल रहा है, उसके कारण यहाँ पर बीच रोड को पूरी तरह से इसकी खुदाई कर दी गई। बड़े विजुअल में दिखाइएगा, मैं आपसे कहूँगा। और हमारे साथ गांव के भी कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। भाई जी, ये काम यहाँ पर कितने दिनों से चल रहा है? यहाँ करीब 1 महीना लग गया है सर। 1 महीना। तो 1 महीने में क्या पूरे गांव में पाइपलाइन बिछाने का काम हो चुका है? पूरा नहीं हुआ है, अधूरा है। तो आप देख सकते हैं कि जैसी अभी हमारी बातचीत हो रही है, 1 महीने से ठेकेदार का ये काम चल रहा है और 1 महीने से काम चलने के बाद भी ये काम अधूरा है। भाई जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये कितने मीटर या किलोमीटर का काम होगा लगभग? आप में से कोई बता सकता है? आप जनपद सदस्य प्रतिनिधि हैं और पूर्व सरपंच हैं, आप इस ग्राम के सरपंच प्रतिनिधि हैं। गोलाई में कितने राउंड, कितने मीटर? 5 किलोमीटर। तो जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि ये इसकी जो रेडियस है ये लगभग 5 किलोमीटर का है। और मैं सिर्फ ये, क्योंकि आप लोगों का अनुमान है और मैं जब तक तथ्यों को देख नहीं लेता, विश्वास नहीं करता, मैं जल्द ही इस विभाग के मुखिया तक एस्टीमेट लेकर आपको फिर से अगले वीडियो में दिखाऊंगा कि इसमें क्या सत्यता है, कितने मीटर का काम है, उसके बारे में भी बताऊंगा। अभी फिलहाल आप लोगों के बताए मुताबिक 5 किलोमीटर का तकरीबन काम है और 5 किलोमीटर के दायरे में ये काम चल रहा है। शायद इसीलिए विलम्ब हो रहा है, 1 महीने का टाइम हो चुका है। आप लोगों को यहाँ पर और तकलीफ नहीं होती? आपके गांव में जो मेहमान आते हैं क्या बोलते हैं? बहुत तकलीफ होते हैं सर। रोड में आते जाते हैं लोग, गिर जाते हैं, मोटरसाइकिल में आते हैं लोग गिर जाते हैं, बहुत परेशानी होते हैं। कई लोगों का हाथ पैर काटे थे, फ्रैक्चर हो चुके हैं सर। बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो अभी धान गाड़ी और मैं ये गिंदोला ग्राम पंचायत है, गिंदोला के इतिहास के बारे में यहाँ कुछ प्रबुद्ध लोगों के बारे में बताऊंगा। जो हमारे गुरु थे, हमको जागरफी भूगोल पढ़ाते थे, PR डहरिया जी, वो इसी गांव के निवासी थे। लवन के हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाया करते थे। और देखिए, आज मुझे उनकी याद आ रही कि वो हमारे गुरु थे। और आज जब मैं उनके गुरु के गाँव में, अपने गुरु के गाँव में पहुँचा हूँ, तो मुझे इस बात की बेहद खुशी भी हो रही, लेकिन एक ये दुख भी हो रहा है कि जागरफी पढ़ाने वाले एक शिक्षक के गांव के ही पूरी जागरफी बिगड़ी हुई यहाँ पर धरातल में दिखाई दे रही है। वो भूगोल पढ़ाकर उन्होंने सैकड़ों इंजीनियर बनाए होंगे, लेकिन वही इंजीनियर और वही ठेकेदार, उनके पढ़ाए हुए छात्र आज उनके गांव के भूगोल को बिगाड़ कर रख दिए हैं। और इसे शीघ्र इस भूगोल को बनाने की आवश्यकता है। दादा, आप बहुत सीनियर सिटीजन हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? आपके गांव से बहुत सारे प्रतिभाओं ने जन्म लिया है, कई लोग बड़े बड़े पदों पर, बहुत परेशान। ये जो परेशानी हो रही है, इसमें कहीं न कहीं सरपंच की भी भागीदारी रहती है। सरपंच आपके गांव का मुखिया होता है, जो सीधे जनपद पंचायत, SDM कार्यालय और कलेक्टर कार्यालय सहित जो जिले के हमारे मुख्य कार्यालय होते हैं, उनसे सरपंच की कनेक्टिविटी रहती है और जनता की आवाज़ को वहाँ तक पहुँचा सकता है। क्या हुआ सर, क्या चीज़ है? रोड के बारे में पूछने का प्रयास। आपसे भी बात करेंगे दादा। मैं अपने काउंटर पर था, हम जिस बात को हम लोग उठाए थे उसी पर बात पर आते हैं। पहले गाड़ी उड़ी धान गाड़ी चलत है तो लोग परेशानी होवत, ये किसानी का समय है। लोग खेतों से अपने धान को उठाकर ला रहे हैं। कई लोगों को पैदल आना रहता है, कई लोग साइकिल में लाते हैं, कई लोग बैला गाड़ी में लाते हैं और कई लोग गाड़ियों में भी लाते हैं। हर प्रकार के सामर्थ्य, नीचे छोटे सामर्थ्य से लेकर ऊंचे सामर्थ्य तक के लोग, किसान और ग्रामवासी यहाँ पर निवास करते हैं। उनको इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बहुत ही उत्साह के साथ हमारे साथ है दादा आए हैं, हम इनका नाम जानेंगे, हम आपका परिचय जानेंगे। कल्याण सिंह नौरंगे जी हैं। तो कल्याण सिंह नौरंगे जी ने अपने जीवन में बहुत सारे युवाओं को,
पूर्व में जब रमन सिंह की सरकार थी कुछ वर्षों पहले यहाँ गांव-गांव में मुक्ति धाम बनाए जा रहे थे, लेकिन ये गांव छूट गया था और यहाँ नहीं बन पाया। ऐसे और भी कई गांव हैं जहाँ मुक्ति धाम नहीं बन पाया है। एक बार फिर से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में काबिज हो चुकी है। हालांकि मोक्ष धाम मुक्ति धाम उनके एजेंडे में है नहीं। अब वो इस पर काम करेंगे नहीं करेंगे देखने वाली बात होगी, लेकिन सरकार तक पटेल जी की आवाज़ पहुंचनी चाहिए और गांव में मुक्ति धाम बनना चाहिए। यह मेरी भी मांग है ताकि लोगों को मुक्ति मिल सके। और क्या कहेंगे पटेल जी? सब ठीक है सर। हाँ, ठीक। आप मुख्यमंत्री जी को क्या कहेंगे? वो देख रहे हैं, जब हमारा ये वीडियो अपलोड होगा उसके बाद इसको देखेंगे। क्या बोलेंगे आप उनको, मुख्यमंत्री जी को? तत्काल बनाया जाए मुक्ति धाम। अच्छा, और ये आपके विधायक संदीप साहू जी भी देख रहे हैं ना? हाँ। ये भी देख रहे हैं। इनको क्या कहना चाहेंगे आप? नए नए विधायक बने, नया विधायक बना है तो हमारा मुक्ति धाम शीघ्र ही बनना चाहिए। कितना पैसा मांगते हो आप इनसे मुक्ति धाम के लिए? 1 लाख। 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए में तो मुक्ति धाम क्या, मुक्ति धाम की आत्मा भी तृप्त नहीं हो पाएगी। तो संदीप साहू जी इंजीनियर से ही आप एस्टीमेट ले लेना और एस्टीमेट लेकर ग्राम पंचायत गिंदोला में वो शासन और इंजीनियर तय करता है। तो विधायक महोदय, यहाँ पर मुक्ति धाम का निर्माण आप अपने मत से स्वीकृत करें, ऐसी मांग है पटेल जी की, आप नागरिक होने के नाते। अच्छा, ये जब ये बहुत भेदभाव कई बार देखने को मिलता है कि विधायक लोगों को जिस गांव से वोट मिलता है वहां ज्यादा विकास कार्य करवाते हैं, जिस गांव से वोट नहीं मिलता है वहां विकास नहीं कराते। आपके गांव से ज्यादा वोट किसको मिला था, कांग्रेस को कि भाजपा को? भाजपा को ज्यादा वोट मिला था। अब यहाँ पर एक चैलेंज वाली बात होगी, देखते हैं हमारे विधायक संदीप साहू इस गांव में भेदभाव के साथ काम करते हैं या निर्भेद होकर यहाँ पर मुक्ति धाम का निर्माण करवाते हैं। जनसंवाद के लिए राजेश मिश्रा, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आज जब वो इस गांव का कल्याण देखते हैं तो देखते हैं कि इस कल्याण पर उनका क्या कहना है। नौरंगे जी, ये जो आपके गांव में सड़क खुदी हुई दिख रही है, जी सर, तो इसके संबंध में आप क्या कहेंगे और पंचायत के विकास कार्यों के संबंध में आप क्या कहेंगे? पंचायत में कोई विकास नहीं होता यहाँ पे। और मैं ये बता रहा हूँ, जितने भी फील्ड है, समझे, वो फील्ड का पानी इस पे रोड पे 2 फीट बहती है। महिलाओं को बहुत परेशानी होती है। महिलाएं चप्पल पर ही चलती है, कपड़े टांग कर चलती है महिलाएं। सारे मोटरसाइकिल वाले भाई पूरे मतलब पैर उठा कर चलते हैं। अभी भी बताओ भाई, बरसात के दिनों में अभी भी यहाँ पर ये स्थिति आ जाती, तो क्या ये निचले स्तर का क्षेत्र है, यहाँ जमा क्यों होता है पानी? सर, फील्ड का पानी है, अगल बगल मेरे नाली को खोजने के लिए कई सरपंच हो गए यहाँ पे। तो क्या उपाय करना चाहिए जिससे हमारे पास अगल बगल नाली होना चाहिए, चौड़ीकरण नाली होना चाहिए और चौड़ीकरण होना चाहिए। ये मुख्य मुद्दा निकल कर आ रहा है। गिंदोला गांव के लोग काफ़ी लंबे समय से इस बात के लिए परेशान हैं कि अगर ये सड़क बनने के साथ साथ, अभी तो फिर से सड़क बनी थी, अच्छी बनी थी, और उसको ठेकेदार ने, जल जीवन मिशन के ठेकेदार ने उसको फिर से खन दिया है और खनने के कारण ये पूरा अधूरा रह गया है। यहाँ इस गाँव की समस्या ये है कि महिलाओं को बरसात के समय में, पुरुषों को, छोटे छोटे बच्चों को, सबको घुटनों तक पानी से अपने कपड़े उतार कर जूते और चप्पल को अपने हाथ में लेकर चलना पड़ता है। ये सबसे बड़ा दर्द है आज के इस समय का, जब लोग चंद्रमा तक पहुंच चुके हैं। ऐसे समय में हम अपने गांव में ही चलने के लिए अपने पैरों के कपड़ों को उठाकर चलने के लिए मजबूर हैं। इस व्यवस्था को आपको समझना पड़ेगा, सरकार को समझना पड़ेगा, प्रशासन को समझना पड़ेगा। हम फिर से एक बार आपके साथ आते हैं यहाँ पर। तो पंचायत का कोई रोल नहीं है सर। और अगर यहाँ सड़क के साथ नाली बन जाए तो लोगों को सुविधाजनक हो जाएगी, काफी सुविधाजनक हो जाएगा, कपड़े उठाकर नहीं चलना। ये 5 सरपंच हो गए, 5 सरपंच बोल रहे हैं आज बन जाएगा, कल बन जाएंगे। 18 लाख रुपए आ गए हैं सर, बाकी 18 लाख को कोई ध्यान नहीं दे रहे यहाँ पे। अच्छा, कब आया 18 लाख रुपए? अब देखो, ये हमारे पूर्व सरपंच जी हैं, पूछे इसे। अब कुछ हमारे देखिए ये पक्ष भी जानते हैं, जैसे कि हमारे कल्याण भैया जी बता रहे थे कि 5 सरपंच हो गए, और हमारे साथ में प्रेमलाल जी भी हैं, प्रेमलाल डहरिया जी हैं, प्रेम प्रकाश डहरिया जी हैं। ये जनता सदस्य प्रतिनिधि भी रहे, सरपंच प्रतिनिधि भी रहे, सरपंच भी रहे आपके परिवार से। ये यहाँ के काफ़ी समृद्ध और संपन्न परिवार से, एक भाग्यशाली परिवार से, शिक्षित परिवार से आते हैं, जिनका मतलब
तो आप सरपंच रहे हैं, आप अपने इस कार्यकाल के दौरान में क्या आपने यहाँ की इस बुनियादी समस्या के बारे में ध्यान दिया? क्या है मामला, क्या है? देखिए सर, ये अपना उधर से नहीं वहाँ से जय स्तंभ चौक से ये पूरा PWD में आते हैं। जय स्तंभ चौक से PWD में ये तो PWD काम है, वो PWD नाली का बनाने के लिए पर भी से हम लोग कोशिश किए थे। आप किसकी सरकार में, आप किसकी सरकार में आप सरपंच थे? मैं कांग्रेस की सरकार में, भूपेश बघेल की सरकार में आप सरपंच थे, या भाजपा के रमन सिंह की सरकार में? भाजपा रमन सिंह। आप भाजपा के कार्यकाल, गौरी शंकर के कार्यकाल में आप सरपंच थे, क्या उस समय आपने अपने गांव के लिए नाली नहीं मांगी? मांगे हैं सर, आवेदन भी दे दिए, तो मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। आवेदन प्रतिवेदन पिछले 5 वर्षों के रमन सिंह के कार्यकाल में नहीं मिला नाली का काम, आपका ये कहना है। और उसके बाद आप जनपद सदस्य भी रहे सर? अच्छा, वर्तमान में भी हैं? तो वर्तमान में भी हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वर्तमान के जो 5 वर्ष भूपेश बघेल की सरकार के हैं, इन 5 वर्षों के दौरान भी आप अपने गाँव से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व जनपद पंचायत में कर रहे हैं। क्या आपने अपने जनपद पंचायत से, जनपद निधि से नाली निर्माण के संबंध में कोई प्रस्ताव किया, कोई राशि? ये है ना सर, नहीं आया है इसके लिए। हाँ, 5 वर्ष में कितनी बार सर आपके जनपद में फंड मिला? 5 वर्ष में कितनी बार फंड मिला सर आपको? मेरे को तीन बार मिला है। 3 बार। कितना पैसा मिला? मेरे को 9 लाख का। हाँ, उसके बाद साइड हो जाइए सर, रास्ता जाम नहीं होना चाहिए हम लोगों के कारण, सबकी सुविधाओं का ध्यान रखना है। अपने जनपद निधि से 2 लाख जनपद में पहले 9 लाख रुपए मिले, उसके बाद 2 लाख रुपए मिले, इस तरह से किस्तों में मिले। सर 9 लाख रुपए मिले, सबसे आपके यादगार महत्वपूर्ण काम कौन सा रहा? उस 9 लाख में क्या काम करवाया? सभी पंचायत को दे दिया हूँ ना सर, सरपंच है उसका कार्य। किस पंचायत में दिए हैं सर? अपना ये चिरपोटा है, कारी है, चिरकोटा, कारी, गिंदोला। तो खनन पचरी के लिए दिया, बोर खनन के लिए दिया, और एक वहाँ भवन है, सामुदायिक भवन। अच्छा सर, आप तो यहाँ पर चलते हैं, आप खड़े होते हैं, लोग पहले अपने घर को सुधारते हैं, उसके बाद पड़ोसी के घर को या गांव को देखते हैं। आप जनपद सदस्य हैं, आपको ऐसा नहीं लगा कि जब फंड आया तो सबसे पहले आपको ऐसा लगा होता कि सबसे पहले मैं अपने गांव में इस नाली का निर्माण करवा देता हूं? ऐसा ख्याल नहीं आया सर आपके मन में? ये क्या है सर, थोड़ा बहुत देता है ना नाली के लिए पैसा, जी। तो पूरा बन नहीं पाते हैं। कितने का एस्टीमेट होना चाहिए सर नाली का? लगभग अब कितना इसमें हम पैसा लोग लगेगा? सरपंच थे ना, जी। तो 3 लाख के दिए थे, 3 लाख में कितना दूर जाएगा? आप बताइए सर, आप तो फिजिकली आप इसका अनुभव रखते हैं, आप तो लगातार इंजीनियरों के साथ लगभग हर महीने जनपद पंचायत की बैठक में बैठते होंगे। कभी आपने अपने इंजीनियर से नहीं पूछा कि हमारे गांव में नाली निर्माण के लिए कितने मीटर की स्वीकृति चाहिए? कम से कम 10-10 लाख होना चाहिए सर, अगल बगल में 10-10 लाख का। अब मुझे याद आ रहा है, मैं आपसे पहले भी मिला हाँ, हूँ, और आप शायद पंच रहे था हैं, ना, पंच। आप पंच रहे हैं, और ये मेरी स्मृति बिल्कुल ठीक निकली। वैसे आपके आने के साथ ही मैंने आपको पहचान लिया था, लेकिन बातों के दरमियान फिर से परिचय हो गया, ये विचार था। तो कम से कम 10 लाख का फंड होना चाहिए। 10 लाख, 20 लाख का। 10 लाख में कितने मीटर की नाली बनेगी सर? कम से कम हम लोग इसको नापे तो कम से कम 5500 मीटर है, यहाँ से 5500 मीटर है पूरा नाला तक। 500 मीटर, हाँ, 500 मीटर, मतलब 2 पार्ट, 2 पार्ट, कुल 1 किलोमीटर नाली बनना है। किलोमीटर। कुल 1 किलोमीटर अगर नाली इस गांव में बन जाती है तो यहाँ के लोगों को बरसात के दिनों में जिस जिल्लत, कठिनाई, समस्या और कष्ट से गुजरना पड़ता है, उन कष्टों से यहाँ की जनता को नहीं गुजरना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ, सरकार अगर आप मुझे देख रहे हैं, विधायक अगर आप मुझे देख रहे हैं, मुख्यमंत्री जी अगर आप मुझे देख रहे हैं, तो मैं जन संवाद के इस मंच से आपसे अपील करता हूँ कि मेरे लिए न सही, मेरे गांव के लिए, मेरे गांव के लोगों के लिए, मेरे गांव के बच्चों के लिए, मेरे गांव की महिलाओं के लिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस गांव में 20 लाख के 1 किलोमीटर की नाली निर्माण की स्वीकृति प्रदान करें। और यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। दादा आप बताइए, क्या है आपके गांव का? देखने से साहब समस्या बोल के बताना। इसको तो देखा मैंने, नाली निर्माण। हम लोग लगभग यहाँ 20 मिनट इसी पर चर्चा कर रहे हैं। एक नाली निर्माण की आवश्यकता है, दूसरा भी आपकी सड़क बेहद खराब है।
4 महीने में अगर ये नहीं बना और बरसात आ गई तो आप लोगों को बहुत बिल्कुल सजा हो जाए साहब, बोलेंगे नहीं सकता। हाँ। और ठेकेदार ने कितने दिनों से यहाँ पर काम बंद करके रखा है? चालू है अब हो ही काम चालू काम चालू है। बीच में बरसात वगैरह होता था ना तो रुक गया बरसात के नाम से, पानी वानी बीच टुकड़ा टुकड़ा में काम करे थे ना, अब ये तरफ ला छोड़ एक्चुअल में क्या है, वो तरफ ला ले ले। लगातार जो है ना एक रूट से काम नहीं हो पा रहा है। मतलब आधा इस टाइप का काम कर रहे हैं, इसको छोड़ के उधर काम कर रहे हैं, यही दिक्कत है। टुकड़ा टुकड़ा टाइप के काम इसको तुरंत करते ना, तुरंत करने के बाद कंक्रीट कर देते तो दिक्कत नहीं होता। अगर ये काम तुरंत हो जाता, कंक्रीट कर देते, दिक्कत नहीं होती। जल जीवन मिशन के ठेकेदार को इस मामले में संज्ञान लेने की आवश्यकता है। अधिकांश गांवों में मैंने अपने दौरे के दौरान ये देखा और पाया है कि पूरे बलौदा बाजार विकास खंड में जितनी मेहनत इंजीनियर और कार्यपालक अभियंता करते हैं, उतनी मेहनत और अपेक्षाओं के साथ अगर इंजीनियर अपने पूरे अमले के साथ फील्ड में काम करे तो इसे निश्चित रूप से 1 महीने में ख़त्म कर सकता है। अब हम अपनी यह चौपाल यहीं इसी के साथ खत्म कर, हाँ थोड़ा सा और राम के लिए बहुत बरसात में तकलीफ आपका होता है। परिचय सर मैं जगदीश प्रसाद पटेल। पटेल जी, देखिए पटेल जी की आभा ही दूर से दिखाई दे रही थी। मैंने बिल्कुल, इन्होंने जैसे ही कहा मैंने कैमरे को वापस ले लिया। तो मुक्ति धाम नहीं बना है सर, नहीं बहुत बना। तकलीफ होती है। कितने दिनों से मांग कर रहे हैं? 5-6 साल हो गए। रमन सिंह ने तो अभियान चलाया था अपने हाँ, शासन चलाया काल था में सर। कि गांव-गांव में मुक्ति धाम बने। तो आपका गांव पीछे कैसे रह गया? उस समय कौन सरपंच था? सरपंच यानी रामशरण पटेल। रामशरण पटेल जी थे। रामशरण पटेल अपने रहते हुए मुक्ति धाम को पास नहीं करवा पाए। फिर उसके बाद कौन बना और कितने सरपंच बन गए? केदार। आप कितने सरपंच बन गए? कितने साल हो गए आपको मुक्ति धाम मांगते मांगते? मांगते 5-6 साल हो गए सर। 5-6 साल हो गए। अब देखिए, मुक्ति धाम की मांग है। गांव में एक मुक्ति धाम बरसात में बहुत अत्यंत तकलीफ आवश्यक है। बरसात के दिनों में शव दाह में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। जब तक मुक्ति धाम नहीं होगा तो मुक्ति कैसे मिलेगी? ये एक अपनी सामाजिक मान्यता